हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज आपको अपना ये प्रोग्रामर है RT809F, इसके यूज़ के बारे में बताएंगे। होता क्या है कि अपना जो LCD, LED जो टीवी होते हैं, स्मार्ट टीवी होते हैं या मॉनिटर होते हैं, उनमें कई बार सॉफ्टवेयर के फॉल्ट आने से भी बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मेनू में हमने किसी सेटिंग को मिला के रखा और रिबूट के समय वो चेंज हो गया, या इस तरह से संबंधित बहुत सारे फॉल्ट है। कभी कभी तो टीवी या मॉनिटर या स्मार्ट टीवी जो कुछ भी हो अपना, वो बिल्कुल से डेड ही हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस टीवी या मॉनिटर के अंदर जो मेन बोर्ड होती है, उसमें एक EPROM होता है, EPROM चिप, जिसे बायोस चिप के नाम से भी जानते हैं। उस चिप के अंदर का जो डेटा होता है वो अगर क्रैश हो जाए, करप्ट हो जाए, तो भी इस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। उसे सही करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामर है RT809F, तो हम लोग इसके द्वारा इसे सही करते हैं। ये इसके साथ पैकेज में एक VGA केबल मिलेगा आपको। तो करना क्या होता है हमें कि इस VGA केबल को इधर अपना एक पोर्ट बना हुआ है, VGA पोर्ट लिखा हुआ है, VGA ISP। तो इस VGA केबल को इस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि VGA केबल का जो ये आगे वाला जो सीधा है, ये हमें टीवी के पोर्ट से या मॉनिटर, स्मार्ट टीवी जो कुछ भी हो, उसके VGA पोर्ट से कनेक्ट करना है। इससे पहले के जो हमारे प्रोग्रामर्स आते थे, उनमें इस तरह की सुविधा नहीं होती थी। ये अपना जो RT809F प्रोग्रामर है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, और इसकी मदद से VGA केबल के द्वारा भी हम लोग इसके अंदर के बायोस को प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो ये कनेक्ट कर दिया, और क्या होता है कि इसे मॉनिटर या टीवी जो कुछ भी हो, उसे पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं। होता क्या है कि जब तक आप पावर सप्लाई से प्रॉपर जोड़ के नहीं रखेंगे, तब तक वो डिटेक्ट नहीं करेगा, या अगर डिटेक्ट भी कर ले तो इधर आएगा। हमने कर दिया पावर केबल से कनेक्ट, और इस प्रोग्रामर को कंप्यूटर के द्वारा ये USB केबल से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इस प्रोग्रामर के साथ एक सेटअप मिलेगा। ये अपना सेटअप है RT809F का। तो ये इस तरह से हमने सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है। मॉनिटर को हमने पावर केबल से जोड़ दिया, VGA पोर्ट के द्वारा हमने प्रोग्रामर और टीवी को कनेक्ट कर दिया, और ये अपना USB केबल है, इससे हमने प्रोग्रामर को कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोग्रामर के साथ जो सॉफ्टवेयर आता है उसे इंस्टॉल करके, और उसका जो आइकन है उसे ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने ओपन किया। ये आपका मेन विंडो है RT809F प्रोग्रामर का। तो चूंकि हमने VGA केबल से कनेक्ट करके रखा है, तो हमें ये ऑटो ISP वाला ऑप्शन लेना होगा। और यदि हमने इसके स्लॉट पे IC लगाया होता, या जंपर या वायरिंग के जरिए अगर किसी चिप को कनेक्ट किया होता, तो उस समय हम लोग स्मार्ट आइडेंटिफाई का ऑप्शन लेते हैं। लेकिन हमने अभी इसे VGA पोर्ट से कनेक्ट करके रखा है, तो ऑटो ISP का ऑप्शन लेंगे। देखते हैं, ये इसने डिटेक्ट कर लिया। 9F प्रोग्रामर को ओपन करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, VGA पोर्ट को LCD टीवी में जो VGA कनेक्टर को LCD टीवी में जो पोर्ट बना हुआ है उससे कनेक्ट करेंगे, और बायोस प्रोग्रामर को USB केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। बायोस प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। ये न्यूअर वर्जन अवेलेबल है, इसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिलहाल हमें इसे नहीं करना है। चूंकि LCD टीवी को हमने VGA पोर्ट से कनेक्ट करके रखा है,
तो हमें ये ऑटो ISP का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, खुद से उसके चिप को डिटेक्ट कर लेगा। तो हमने यहाँ ये ऑटो ISP ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये इसने डिटेक्ट कर लिया, ये CPU है अपना, ये चिप का साइज बता रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, चूंकि ये सिलेक्ट हो चुका, तो सबसे पहले इसके अंदर की फाइल को रीड करते हैं। इसके लिए ये रीड का अपना ऑप्शन है, जिसे दबाते हैं। ये इधर इसने रीड करना शुरू कर दिया। ये अपने अंदर चिप के अंदर की जो डाटा है उसे अपना ये RT809 बायोस प्रोग्रामर रीड कर रहा है। ये उसके अंदर की फाइल रीड हो गई, ओके का मैसेज आ गया। तो हम लोग इसे बफर में चेक कर सकते हैं। बफर में क्या होगा कि जिस फाइल को अपने प्रोग्रामर ने रीड किया है उसका डाटा इस बफर के अंदर शो करेगा। तो इस बफर के अंदर ये डाटा शो कर रहा है। यदि ये खाली होता तो बिल्कुल FF लिखता, लेकिन क्या है, इसने प्रोग्राम को रीड कर लिया और उसका डाटा बफर के अंदर शो कर रहा है। इसे चाहे तो हम लोग अलग डिफरेंट लोकेशन पे सेव करके भी रख सकते हैं। तो उसके लिए सेव पे क्लिक करना है और जहाँ चाहे अपने अनुसार इसे कहीं भी सेव करके स्टोर कर सकते हैं। और टीवी के मॉडल के अनुसार इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे पैनासोनिक वगैरह जो कुछ भी हो, बाकी का पैनासोनिक का या किसी भी कंपनी का कोई भी मॉडल हो तो उस मॉडल का नेम दे देंगे इसमें। इसे अपने अनुसार सेव करके रख लेंगे। ये अपना बायोस का बैकअप बन गया। अब क्या है कि इस प्रोग्रामर के द्वारा चिप का बैकअप भी ले सकते हैं, उसे इरेज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि यदि मैं अभी इरेज करूंगा तो जिस टीवी से ये कनेक्ट है वो रनिंग आवर में टीवी है, मतलब बिल्कुल ऑन हालत में है। तो इरेज करने के बाद वो टीवी डेड हो जाएगी। लीजिए करते हैं इरेज। तो इस तरह हमने इसके प्रोग्राम को इरेज कर दी। ये अपना टीवी अब डेड हो चुका होगा। होता क्या है, इरेज करने के बाद अगर आप इसके डेटा को रीड करने का प्रयास करेंगे तो ये एरर शो करेगा, बताएगा कि ये अपने अंदर जो चिप लगा हुआ है बायोस चिप, उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, मतलब वो डिवाइस एम्प्टी करके एरर मैसेज देगा। करके देखते हैं हम लोग एक बार। उसके अंदर कोई बफरिंग नहीं शो करेगा आपको, मतलब कि वो चिप बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है, मतलब बिल्कुल खाली है। अगर ऐसा करते हैं किसी ऑन टीवी के साथ, अगर ऐसा करेंगे इरेज कर देंगे तो क्या होगा, वो टीवी डेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ कि पहले फाइल को रीड करके रखा है, मतलब कि यदि डेड भी होता है तो उसे वापस वही फाइल डाल के फिर से उसे ऑन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं उससे। ये देखिए रीड हो, जब आगे बढ़ेगा तो ये डिवाइस एम्प्टी करके एक एरर देगा। एक में व्हाट्सएप पर 10 लोग पड़े जाता है, उससे कम नहीं जाता। ये रहा डिवाइस इज एम्प्टी, ऑल डाटा आर 0 into FF, मतलब ये चिप बिल्कुल खाली हो गई।
और इधर टीवी भी अपना डेड है। तो इसे फिर से सही करने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से डेटा राइट करना होगा। तो इसका डेटा अपने पास है, ये पैनासोनिक का टीवी था, मॉडल नंबर THL19C20D। तो इस फाइल को हम लोग वापस फिर से राइट कर देते हैं। कर लिया और इसे राइट करते हैं। ओके, ये राइट कंप्लीट होने के बाद इधर ओके का मैसेज आएगा। उसके बाद हम लोग इसके फाइल को रीड करके देखेंगे तो पुनः इसके अंदर इसके बफर में जो कुछ भी डेटा था वो सब वापस आ जाएंगे। तो अभी प्रोग्रामिंग चल रही है ऐसी कि डेटा राइट हो रही है, इसे राइट होने देते हैं। ये राइट हो गई, मतलब इसमें ये प्रोग्रामिंग फिर से हो गई इसकी चिप। ये टीवी अपना ऑन हो जाएगा। अगर इसे कंफर्म करना हो तो एक बार रीड करके हम लोग देख सकते हैं। रीड करने के बाद क्या होगा, पिछले बार इरेज करने के बाद रीड किए थे तो उसके अंदर जो डेटा थी वो नहीं शो कर रहा था, कि एरर आ रहा था डिवाइस एम्प्टी डेटा 0x FF। लेकिन राइट करने के बाद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उसके अंदर डेटा आ गई, ये रीड भी हो जाएंगे और इसके बफर के अंदर इसका डेटा भी शो करेगा। पहले किया है कथी का शॉट दिख रहा रीड हो रहा है ये। किसा मतलब किसा ऐसे डालेंगे तो क्या करेगा, लेकिन नहीं देखिए कैसे जाएगा। तो फिर एकदम बाहर निकल गया जाता है काट के। रीड हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से बाकी एलसीडी में भी ये इसी प्रोसेस के जरिए इसके अंदर के डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। मतलब इसके बायोस को रीड और राइट कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। राइट मतलब रिप्रोग्राम करना। तो अपना यही प्रोसेस है, रीड सेव ओपन राइट, इन्हीं सब बटन्स के द्वारा लगभग काम जो है अपने रनिंग काम वो सारे कुछ निपट जाते हैं इस बायोस प्रोग्रामर RT809F के द्वारा। ओके।